हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1। 14.1 का पहला क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन क्लास में ले चुका हूँ। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड का। आपको दो ही मेथड पढ़ने हैं। स्टेप डिविएशन मेथड डिलीट हो चुका है, इसीलिए पहला सवाल जो हम बनाए थे वो डायरेक्ट मेथड से बनाए थे, दूसरा हम एज्यूम मीन मेथड से आपको बना के दिखाते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड जो आपको आसान लगे वो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेज इन रुपीज दे दिया है 500 से 520, 12 वर्कर्स हैं। 520 से 540, 14 वर्कर्स हैं। 540 से 560, 8 वर्कर्स हैं। 560 से 586 वर्कर्स हैं। 580 से 610 वर्कर्स हैं। इसका मतलब है कि आपको कहा जा रहा है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। 100 से 120 12 वर्कर हैं। 120 से 140 14 वर्कर हैं। 140 से 160 8 वर्कर हैं। 160 से 180 6 वर्कर्स हैं और 180 से 200 10 वर्कर्स हैं। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हम एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड का सबसे पहले ये हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो एज्यूम मीन मेथड में हमें फॉर्मूला जो है आपका मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एफ आई डी आई आएगा कहाँ से, सबसे पहले इस हिसाब से हम पहले देखेंगे। तो पहले सवाल हम उतारते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सबसे पहले डेली वेजेज यहाँ पे दिया हुआ है। डेली वेजेज डेली वेजेज उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो डेली वेजेज जो दिया हुआ है इसे आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, पहले भी हम बता चुके हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, तो हम इसे एफ आई भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये दो दिया हुआ है, तो पहले हम इसको उतार लेते हैं जो दिया हुआ है आपका। यहाँ पे 500 से 520 सबसे पहले है। 500 से 520 रुपया कमाने वाले जो वर्कर हैं वो 12 हैं। उसके बाद आपका लास्ट हम देख लेते हैं 580 है तो 20 का गैप है
तो हम 20-20 ऐड करते हुए जाते हैं। तो 540, 560, 580, और 580 में 20 यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब क्रॉस करेंगे, ये किसी भी हालत में मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ये इंक्लूसिव सीरीज हो जाएगा, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको चेंज करना पड़ेगा। एक सवाल इसमें ऐसा है, जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में हम चेंज करते हैं, अपवर्जी विधि को समावेशी विधि में। अभी ये सवाल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्रॉस जब हम करते हैं तो यहाँ पे मिलता जा रहा है, इसलिए हमें आगे का नहीं सोचना। जब आगे आएगा वो सवाल तो उस समय में देखेंगे। तो यहाँ पे 500 से 520 रुपया कमाने वाले कितने हैं? 12। 520 से 540 रुपया कमाने वाले कितने हैं? ये है आपको 14। उसके बाद है आपको 8, उसके बाद है 6, उसके बाद है आपका 10। अब हमें, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें जो है सो आप सबसे पहले फॉर्मूला का यूज करो। फार्मूला जिस हिसाब से हमें कहेगा उस हिसाब से हम इसका फॉर्मेट हमें तैयार होता चला जाएगा। इसीलिए आप इसमें फार्मूला का यूज जो है सो सबसे पहले देखो कि फार्मूला है क्या। तो इसमें हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, उस हिसाब से हम फॉर्मेट अपने आप तैयार करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला में कह रहा है मीन बराबर, मीन को हम एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, ये इसका साइन है। मीन बराबर शॉर्टकट मेथड बोलो या एज्यूम मीन मेथड बोलो, दोनों बराबर ही है। तो एज्यूम मीन मेथड में मीन का फार्मूला क्या है? मीन का फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब हमें लग रहा है यहाँ पे तो डी हम कैसे निकालेंगे? तो डी निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, अर्थात इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम मिड वैल्यू इसका निकालते हैं। मिड वैल्यू अर्थात एक्स आई, इसे मिड वैल्यू बोलते हैं। तो मिड वैल्यू जो हम निकालेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि मिड वैल्यू में क्या करते हैं, दोनों को पहले हम जोड़ेंगे। 500 प्लस 520 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 और 5 5 10। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 510। तो ये हो गया आपका 510। इसी प्रकार जब हम इसको 520 प्लस 540 करते हैं अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 4 2 6 5 5 10। तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 530। अब हम आपको ट्रिक बताए थे
कि बस दो मुझे निकालने होते हैं मिड वैल्यू। उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना का है? 20 का। तो 20 ऐड करते हुए जाएंगे। जब 530 से 510 माइनस करेंगे तो 20 हो रहा है। इसका मतलब 20 का डिफरेंस है। तो हम इसमें अब 20 ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे 530 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। 550 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 570। और 570 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 590। इस प्रकार ये हमें xi मिल गया। अब हमें यहाँ पे d निकालने हैं। तो d हम कैसे निकालेंगे? d के लिए फॉर्मूला होता है di x माइनस a। एक्स आई माइनस ए। अब हम ए कहाँ से लाएंगे? तो ए बराबर जो एक्स आई होता है। अब हमें क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम मिड वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए जो हम निकालते हैं 1 2 3 4 5। 2 आप ऊपर से निकाल दो, 2 नीचे से निकाल दो। जो मिडिल संख्या होते हैं वो ए है, ए आ जाता है। ए का वैल्यू हम इसी हिसाब से फाइंड करते हैं। ए एक्स आई में से ही निकलेगा, मिड वैल्यू में से, वो भी मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पे ए हमारा आ गया 550। अब हम एक्स आई माइनस ए 510 में से 550 घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पे हो गया 40। इसी प्रकार लेकिन ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम छोटे से बड़े घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा -40। 530 में से आप 550 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -20। 550 से 550 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 570 से 550 माइनस करेंगे, ये तो प्लस का साइन बड़ा है तो ये हो जाएगा 20। और 590 से 550 यदि हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब हमें फॉर्मूला के हिसाब से ये कहा जा रहा है ए, तो ए हमें फाइंड हो चुका है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। इसका मतलब एफ आई डी आई को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है सो उसका समेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक जो है फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा एफ आई डी आई। आपको सबसे पहले हम बोले थे फॉर्मूला लिखने के लिए, फॉर्मूला जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम उसका फॉर्मेट आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यही बनाने का रूल है। तो अब हम एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 12 को यदि -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -480। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -280। 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। और 10 को यदि 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400। इस प्रकार एफ आई और डी आई मुझे प्राप्त हो गया। अब हम एफ आई डी आई का समेशन करेंगे, सम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 480 और 280।
दोनों माइनस में है, ऐड होगा, माइनस का साइन रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 0, 8 और 8 16, 4 2 6 और 1 7, माइनस 760 हो गया। जब प्लस का हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस का और 400, तो ये हो जाएगा आपका 520। माइनस का साइन 12 है तो इसमें 520 हम माइनस करेंगे, ये प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा 0। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, तो ये हो जाएगा -240। ये हो गया आपका। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन FI DI बराबर -240। अब हमें चाहिए समेशन FI, तो FI का समेशन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 12 और 8 20, 2 1 3 1 4 1 5। शुरू में ही कहा गया था 50 वर्कर्स है, तो ये हो गया आपका समेशन FI। बस अब फॉर्मूला पे हमें सेट कर देने हैं। सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है। ए कितना है 550, तो हम लिखेंगे 550 प्लस समेशन FI DI भी हम निकाल चुके हैं, कितना -240 अपॉन समेशन FI कितना है 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 550 प्लस और माइनस होगा 240 अपॉन में 50। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 5 8 जा 40, तो ये हो गया आपका 550 माइनस 4.8। इसको माइनस हम कैसे करेंगे, डेसिमल नहीं है, आगे हम डेसिमल दे देते हैं। डेसिमल के सामने डेसिमल रखते हैं, यहाँ पे 8 रखते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। अब माइनस कर देंगे हम 10 में से 8, तो ये हो गया 2.9 में से 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो ये हो गया आपका 545.2। इसे 20 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो फ्रेंड आप देखें एज्यूम मीन मेथड ये है, इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किए हैं। अब इस मेथड में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। वैसे मैं सारा जितने भी पॉइंट होता है उस पर हम डिस्कशन करते गए हैं। सबसे पहले हम आपको पहले भी बताए थे कि एज्यूम मीन मेथड हो या डायरेक्ट मेथड, आप सबसे पहले सवाल लिखने के बाद आप फॉर्मूला का यूज करना। फॉर्मूला के हिसाब से अपने आप आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। एक बार अब इसको सही ढंग से बनाने के बाद यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें फिर से कमेंट करना। अब अगला सवाल जो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अगले वीडियो के लिए आपको ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे, अगला वीडियो हम तुरंत बनाएंगे। उसमें हमारी मर्जी होगी कि हम
डायरेक्ट मेथड का यूज करें या एज्यूम इन मेथड का यूज करें। बस ये दो सवाल जो हम पहला क्वेश्चन बनाया है डायरेक्ट मेथड, उसका देख लेना, किस हिसाब से मैं फॉर्मेट तैयार किया, किस हिसाब से सवाल बनाया। दूसरा है एज्यूम इन मेथड से मैं बना के आपको दिखाया हूँ। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से नहीं बनेगा, डायरेक्ट मेथड से ही बनेगा, लेकिन हमें दो मेथड बताने थे। अब आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको सूटेबल लगे उस पर सही ढंग से कमांड कर लेना। वैसे आप एज्यूम मीन मेथड सही ढंग से बनाना, इसी पे आधारित क्वेश्चन आएगा, 100% बता रहा हूँ। इसीलिए एज्यूम मीन मेथड का सही ढंग से प्रयोग करके आप बनाने का कोशिश करना, 1 बार 2 बार 3 बार। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। आप अगले वीडियो का जो है सो ज़्यादा देर हम इंतजार नहीं करवाएंगे, अगले वीडियो तुरंत मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।